हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हम फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करके किसी फंक्शन को कैसे फाइंड करें जिसमें कि हमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता नज़र आए, उसकी एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच बताऊंगा। और वो अप्रोच अगर आपके दिमाग में रहेगी ना, तो कैसा भी सवाल आएगा तो आप पक्का निकाल लोगे। वो अप्रोच अपने दिमाग में रखना कि किस स्टेप वाइज कैसे चलना है। अगर स्टेप से भटक गए तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो बता रहा हूं प्रोसीजर ना वो दिमाग में है, तो ऐसे सवालों की तो कमर तोड़ दोगे धचाक से तुम। देखना जरा, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एक आसान सा, फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। अप्रोच पहले बनाएंगे एक एग्जांपल से और फिर वो अप्रोच आगे लेते चलेंगे। मैंने एक फंक्शनल इक्वेशन लिख दी। ये है एक फंक्शनल इक्वेशन जिसमें एक्स वाई करके लिखी है, और ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स वाई करके समथिंग, और डेरिवेटिव 0 पे दे रखा था। पूछा गया है एफ एक्स बताओ, फंक्शन एफ एक्स क्या है। तो अब इसको करने की अप्रोच क्या, जरा समझें। सबसे पहला स्टेप, अगर कहीं हमें दिख रहा है डेरिवेटिव सवाल में, तो वो वाले डेरिवेटिव को लेकर डेरिवेटिव की डेफिनीशन लिख लो। मतलब एफ डैश 0 लिमिट h टेंस टू 0 पे कैसे लिखा जाता है डेरिवेटिव, जो हमने सीखा, f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई h करके, और जिसकी वैल्यू दे रखी है 2। देखो भाई, ये तो पहले तो हमने वो डेफिनीशन लगा दी डेरिवेटिव वाली, और फिर डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनीशन थी वो अप्लाई कर दी, ये लिख दिया। अब जब इतना लिखा ना, तो मेरे को एक जगह f ऑफ h आ रहा है, लेकिन एक जगह f ऑफ 0 आ रहा है। f ऑफ 0 तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 0 पे, तो वो तो हमें ढूंढी जा सकती है। कैसे ढूंढी जा सकती है? फिर अगला स्टेप आता है। अगर पहला स्टेप मैंने बताया डेरिवेटिव दिया है तो उसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख दो। दूसरा स्टेप आता है कि इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई चीज अगर जरूरी है तो वो यहां से निकाल लो। क्या मैं यहां पर अगर x और y दोनों को बराबर 0 रख दूं, गिवन फंक्शनल इक्वेशन में x y दोनों को 0 रख देना बेटा, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0, विच मीन f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0। अब मैंने इसको दोबारा लिख दिया। क्या लिख दिया? लिमिट h टेंस टू 0 f h डिवाइड बाई h की वैल्यू 2 है। बहुत बढ़िया, ये हमारे काम आएगा। बस ये हमारे काम आएगा। साइड प्रोडक्ट है एक तरीके से, ये समझो कि ये एक साइड प्रोडक्ट है, एक साइड में इंफॉर्मेशन हमने ले ली। अब ये तो हमने दूसरा स्टेप कर लिया था, जो प्रोसीजर बता रहे हैं ना उसी के हिसाब से चलना है अपने को, गलती नहीं होगी। पहले स्टेप में जो डेरिवेटिव था उसको फाइंड कर लिया उससे डेफिनेशन में, और उसमें फिर कुछ अगर जरूरत है किसी कांस्टेंट पॉइंट की तो उसकी वैल्यू निकाल ली। कहां से निकालेंगे? फंक्शनल इक्वेशन को ही देखना पड़ेगा। फंक्शनल इक्वेशन में जरूरी नहीं यहां 0 की बजाय 1 होता, 2 होता, कुछ होता, तो वो 1 2 ऑब्जर्व करेंगे कि एक्स वाई की जगह क्या रखें कि वो नंबर मिल जाए। भाई 0 है तो आसान था ऑब्जर्व करना, दोनों को 0 रख दिया। नहीं तो फिर ये वाली चीज बदल के देखनी पड़ेगी, कुछ और रखें कि x की जगह 1 रखें, y की जगह 0 रखें, ऐसे करके कुछ बन जाए या कुछ और, वो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या पूछा गया है। फिर तीसरी बात, थर्ड बात, अब फंक्शन का डेरिवेटिव इन जनरल लिया जाए। फंक्शन का डेरिवेटिव इन जनरल लिया जाए x पे। कैसे लिखोगे बेटा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। यही होती है डेरिवेटिव निकालते हैं जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो ऐसे ही लिखते हैं। तो भैया बस अब और अगला स्टेप आ रहा है फोर्थ स्टेप में आपको जो भी यहां पर जनरल वाला लिखा है उसमें जरूर कहीं ना कहीं गिवन फंक्शनल इक्वेशन को यूज करने का मौका मिलेगा, और वो मौका चूको नहीं, यूज कर लो। फोर्थ स्टेप में जो मैंने जनरल डेरिवेटिव लिया है उसमें जहां कहीं भी f ऑफ x प्लस h या जो भी कुछ आ रहा है वो गिवन फंक्शनल इक्वेशन से निकालो और यहां पर रखो। अब अगर गिवन फंक्शनल इक्वेशन का यूज यहां पर मैं करूंगा तो आपको दिखना चाहिए कि भैया ये f ऑफ x प्लस f ऑफ h आएगा। अगर यहां x और y है
तो यहाँ x और y है, यहाँ पर x और h है, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ h आएगा और माइनस f ऑफ x। लो कितना आसान हो गया, ये कैंसिल। और अब क्या बचा? अब बचा क्या? f ऑफ h डिवाइड बाई h, h टेंस टू 0। अरे ये तो हम पहले से ढूंढ चुके थे, ध्यान दो। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये किसकी वैल्यू है? f डैश x की वैल्यू है। ये फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। तो फंक्शन पूछा गया, अरे इसी का इंटीग्रेशन होगा। इस फंक्शन के इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? 2x प्लस कोई कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें? आपने 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 ढूंढी थी, तो 0 पे अगर फंक्शन की वैल्यू 0 है यानी c की वैल्यू 0 है, मतलब f ऑफ x पता चल गया, 2x आएगा। लो भैया, फंक्शन की खोज पूरी हो गई। और ये जो कहानी, ये जो डिजाइन सजाई है ना, ये भेजे में सजा लो। बड़ा काम का सवाल है, कई फंसता है, कई जगह अलग अलग रंग में आता है। अभी और भी सवाल देखेंगे, लेकिन ये जो प्रोसीजर मैंने बताया ये बहुत ज़रूरी। क्या फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। पहले इसको टारगेट करो, कोई एक पॉइंट पे डेरिवेटिव दिया होगा और उसका यूज करके मेरे को लिख लेना ही है। ये लिखते समय मेरे को एक स्टेप जरूर आएगा जहां पर फंक्शन के f ऑफ 0 या f ऑफ 1 जो भी आएगा वो यूज करना होगा, वो रख दिया। फिर दूसरा की जनरल डेफिनेशन लगाओ और जनरल डेफिनेशन में फंक्शनल इक्वेशन का यूज कर लो, अपने आप काम बन जाएगा। ठीक, अगला सवाल लेते हैं, खोपड़ी में और गहराई तक बात जाएगी। लाओ भाई दूसरा सवाल। अच्छा, यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया ये तो सीधे सीधे मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है कि लीनियर फंक्शन है, ये तो लीनियर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, वो सब दिखेगा, वो ठीक बात है, लेकिन अभी मैं केवल सिखाना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर वो सीधे नहीं दिखता है, तो जहाँ सीधे नहीं दिखता है उसके लिए मैं ये सिखा रहा हूँ। और बाकी तो फंक्शनल इक्वेशन में जब अलग से चैप्टर में बनाकर वो डाल रहा हूँ तो उसमें तो आपको दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं फंक्शनल इक्वेशन को, कि सीधे फंक्शन दिख जाए वो दूसरा मैटर है। लेकिन अभी मैं ये प्रोसीजर सिखा रहा हूँ। ठीक, तो अगला सवाल देखते हैं। लो भाई देखना जरा, एक और सवाल आ गया। इस बार भी एक फंक्शनल इक्वेशन लिख दी मैंने और एक्स वाई रियल नंबर है और 0 पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। बहुत अच्छी बात, डेरिवेटिव 0 पे -1 है। तो हमें शुरू कहाँ से करना है? बताया था पहले साइड में धीरे से लिख लो कि डेरिवेटिव क्या है, f ऑफ 0 डिवाइड बाई h। 0 पे डेरिवेटिव, ये f ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू तो -1 है, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h डिवाइड बाई h की वैल्यू इस बार मुझे माइनस है, -1 आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सवाल में दे रखी थी -1। सॉरी, अत्याचार, गुनेगार, -1। फंक्शन की 0 पे वैल्यू 1 दे रखी थी, वो रख दी हमने। अब दूसरी चीज, जब मेरे को ये पता चल गया तो अब मेरे को करना क्या है? मैंने बताया था भैया डेरिवेटिव जनरल पॉइंट पे डेरिवेटिव ले लो भैया, डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव आ गया भाई। अब h0 पे मैंने लिमिट लगाई, ऐसे करा। अब मैंने क्या बोला था? अगला स्टेप ये बोला था कि फंक्शनल इक्वेशन को निहारो और वहां से कोई इंफॉर्मेशन यहां पर यूटिलाइज करो, तभी मेरी बात सेट होगी। अब क्या कर सकते हैं भैया? यहाँ x प्लस एच है, यहाँ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 है। ये डिवाइड बाई 2 का लफड़ा कैसे दूर होगा भाई? कैसे दूर होगा भैया? 2x प्लस 2h डिवाइड बाई 2 कर लो, हो गया दूर। माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। अब इसको ये वाले फॉर्मेट में बना दिया है, तोड़ दो, क्या बन रहा है जरा बताओ? ये बनेगा f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h डिवाइड बाई 2 माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। देखना भाई, काम तो काफी कर लिया हमने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई बवाल रह ही जाता है। इस बार कुछ नया बवाल आ गया है। क्या है वो नया बवाल? देखो, नया है क्या भैया? f ऑफ 2h माइनस 2f ऑफ x प्लस f ऑफ 2h
डिवाइड बाई 2h। क्या बवाल, ये 2x है, 2x। क्या बवाल, बवाल ये कि भैया x है, 2x है और x है। अब निपटारा करना पड़ेगा। देखो इसके आगे वाला जो आखिरी स्टेप होता है ना, उसमें मुझे ये यूज करना पड़ता है, और ये यूज करने के लिए मुझको h चाहिए अच्छा है, x मेरे लिए गंदा है, ये गंदा है, h गायब करना है। अब मेरे को ये पर्टिकुलर के लिए मुझे कोई ऐसा इंतजाम करना होगा जिसमें इन दोनों के बीच का रिलेशन मिल जाए। अब ये कहां से मिलेगा, ये भी वहीं से मिलेगा जहां से दुनिया आई है, यहीं से इसी जगह से मेरे को f ऑफ 2x और f ऑफ x के बीच का रिलेशन पता करना होगा। देखो अब ये एक नया काम आ गया, करेंगे, लेकिन यहां पर अगर y की जगह बेटा जी 0 रख दो तो f ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करके लिख सकते हो। बोलो बोलो, सही है ना? ठीक, क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि यहां पर एक जगह इनपुट x है तो एक जगह 2x है, तो वो मेरे को यहां पर ठीक करना पड़ेगा। अब मैंने x को रिप्लेस कर दिया 2x से, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1, यहां पर 2 आ गया। देखो देखो भैया देखो, अब बात बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट नजर आ रही है बात। ये मेरे को बोल रहा है f ऑफ 2x माइनस f ऑफ 2x माइनस 2f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? -1। लो यही चीज चाहिए थी, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू -1 आ गई, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2h -1 डिवाइड बाई 2h आ रहा है। अब जरा जो मैंने रिजल्ट निकाला था उसको भी देख लो, क्या कह रहा है? इसकी वैल्यू है -1। ये क्या है? ये क्या है? ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। अब जगह की कमी है तो भैया हम क्या करें, जगह की कमी है तो बड़ा बोर्ड खरीदो। कंजूसी क्यों करते हो, छोटे बोर्ड में पढ़ाते हो हैं? कोई बात नहीं, चलेगा भाई, क्षमा करो। यहां पर f डैश x की वैल्यू आप कह रहे हो -1 आई। अगर -1 वैल्यू आई है तो मैं कह रहा हूं कि भैया जी इंटीग्रेट कर दो तो -x प्लस c आ जाएगी। अब जो कांस्टेंट c आ रहा है ना, ये वाला c की वैल्यू कहां से निकलेगी? वो सबसे कोने में देखो, वहां 0 पे 1, 0 पे 1, 0 पे 1, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 दे रखी है, 0 पे 1, यानी कि मैंने जैसे ही 0 रखा ये 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू आ गई, यानी fx मिल गया मुझे -x प्लस 1। हमारी खोज पूरी हुई। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? अप्रोच पिछले वाले सवाल की तरह थी, थोड़ा सा यहां पर खिचड़ी पकती नजर आ रही थी। जो ये लफड़ा था, ये एक नया लफड़ा आया यहां पर, और उसको निपटाने के लिए भी कुछ भी नया आए, कुछ भी नई तकलीफ आए ना, तो हमें तो यही देखना है कि ब्रह्मा जी ने कहां से दुनिया लाई, वो यहां से लाई। तो ब्रह्मा जी की दुनिया को यहाँ से पकड़ो और देखो वहाँ से कौन और दूसरी चीज़ें उत्पत्ति की जा सकती है, वो देखी तो पता चल गया मेरे को। ठीक, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेंगे, खोपड़ी और खुलेगी। लाओ भैया एक और देखना जरा। एक और सवाल लिया मैंने, फिर से एक फंक्शनल इक्वेशन लिखी है, थोड़ी सी और टेढ़ी मेढ़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी फॉर ऑल एक्स वाई डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है। नहीं लिखा मैंने, लेकिन उसका ये है कि ये एक्स वाई सारे एक्स वाई के लिए डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल भी है, और 0 पे डेरिवेटिव 1 आ रहा है। तो पहला स्टेप क्या? साइड में छोटा सा नन्ना सा एक बउआ है, ये है f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई h बराबर 1। 0 पे डेरिवेटिव। अब यहां पर f ऑफ 0 निकालने की जरूरत पड़ रही है भाई। क्या करें? अरे यहीं से लाओ ना भाई, x को रख दो 0, y को रख दो 0, 0 बराबर यहां पर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0 -1, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1। 0 पे देखो भाई कोई वैल्यू नहीं मिल रही, हमें नहीं दे रखी, तो यहां से ले लो, वैल्यू रखोगे अपने आप मिल जाएगा। अब ये और मॉडिफाई हुआ और लिख दिया गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h -1 डिवाइड बाई h की वैल्यू 1 दे रखी है। बहुत बढ़िया, ये एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम क्या? मेरे को डेरिवेटिव इन जनरल लिखना है।
लिखो भैया इन जनरल डेरिवेटिव, क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। अब फिर जो जुगाड़ बताया, क्या बताया कि भैया यहीं से कुछ लाओ और नीचे यहां रखो। अब तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, डायरेक्ट खोपड़ी चल रही होगी अब मेरे ख्याल से आप लोगों की। सीधे जाओ उठाओ और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2 एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा? बाकी दुनिया कह रही है ये है एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच प्लस 2x। वाओ, देखो ये कह रहा है कि भैया इसकी वैल्यू तो आ गई कितनी 1 और इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2x। ये क्या है? ये है डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया भाई। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इंटीग्रेट करके निकाल लो। ये किसका डेरिवेटिव है? ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या मिलेगा भाई? एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 थी, यहां पर देखो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 यानी किसी की वैल्यू आ गई 1, तो फंक्शन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मिल गया फंक्शन। फंक्शन मिल गया तो फंक्शन के साथ जो भी करने को कहे कि भैया ये फंक्शन कैसा है कैसा नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव है नेगेटिव है या जो भी कुछ है, वो एनालिसिस हम फर्दर कर सकते हैं। हमें फंक्शन मिल गया तो फंक्शन से जुड़ा हुआ यही सवाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा था आपके भेजे में गया होगा, कुछ नहीं गया अगर तो फिर से रिपीट मारो, देखो समझो, सारे पॉइंट बहुत अच्छे से करें। अगर एक सिस्टमेटिक अप्रोच में जाएंगे तो सवाल जरूर होने वाला है। अब इसके बाद अभी फंक्शनल इक्वेशन में बातें बहुत सारी रहती हैं, यहाँ मैंने केवल बातें वो ली हैं जो डेरिवेटिव से कनेक्ट हो रही हैं। एक मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं डालूंगा फंक्शनल इक्वेशन के वेरिएशन, उनके लेक्चर डालूंगा कि फंक्शनल इक्वेशन इन जनरल कैसी हो, उसमें बहुत सारी बातें जितनी भी हैं सारी कवर करेंगे। बट यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी से कनेक्टेड चीज़ें ही मैंने अभी रखी हैं। इसके बाद मेरा अगला चैप्टर खुद चालू होगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाए, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, तो वो देखेंगे जाकर, तो वो देखो जाकर। और साइड बाई हमारी दूसरी वाली प्लेलिस्ट भी चालू हो जाएगी जिसमें हम डालेंगे फंक्शनल इक्वेशन। ठीक, ओके, बाय बाय।